नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। भाई जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी के इंटरव्यूज चल रहे हैं और सर अपना इंटरव्यू देकर के आए हैं, तो इस वीडियो में हम सर का एक्सपीरियंस जानेंगे। उनका इंटरव्यू कैसा रहा, किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और उनकी स्ट्रैटेजी वगैरह किस तरह की थी। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर अपना नाम बता दीजिए पहले तो। मेरा नाम परेश कुमार है और मैं जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, राजस्थान से। जी सर, कैसा हो गया आपका ओवरऑल इंटरव्यू? इंटरव्यू सही था। इट वाज मोर टाइप ऑफ कन्वर्सेशन एंड मॉक्स कहीं कहीं मैच होगा, कहीं कहीं नहीं होगा, तो ज़्यादा प्रेशर वगैरह नहीं लेना है, ठीक है। और अच्छे से आओ, इंटरव्यू दो एंड बाकी ठीक है। सर आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है, कौन सा इंटरव्यू है, मीडियम क्या है? ओके, मेरा 5th अटेम्प्ट है एंड मेरा जो मीडियम था वो इंग्लिश था एंड इंटरव्यू वाज ऑन लाइंस ऑफ combination of AI and internal security, its impact and related to new laws, international relations and MSMEs and free trade agreements. यहाँ से मतलब सवाल पूछे गए थे इंटरव्यू? Right. ओके सर, मैं इस पर आऊँगा थोड़ा सा सवालों पे थोड़ा सा, लेकिन मैं उससे पहले जानना चाहूँगा कि क्या इससे पहले आप सिलेक्टेड हैं क्या? हाँ, मैं अभी स्टेट सर्विसेज में हूँ एज डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट। अच्छा, किस स्टेट में? राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान में आप। ओके, मतलब डीएसपी हैं अभी आप? ओके, तो इसी साल सेलेक्ट हुए हैं या फिर हो गए सर्विस में 1-2 साल? जी, अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है और एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था वो 2021 वाला था। तो क्या इंटरव्यू में यहाँ से सवाल पूछे गए थे आपकी सर्विस से? जी बिल्कुल, मेरी सर्विस में से क्वेश्चंस थे। किस तरह के सवाल थे सर? द न्यू क्रिमिनल लॉज, द कंडीशंस ऑफ प्रिजन्स इन इंडिया एंड द सिचुएशन ऑफ अंडर ट्रायल्स। ट्रम्प पे क्वेश्चंस थे, यूक्रेन रशिया वॉर पे क्वेश्चन थे, इजराइल हमास वॉर पे क्वेश्चंस थे और उसमें उन्होंने मेरा ओपिनियन जाना था। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताने वाला हूं कि देखिए, जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करी थी तो बहुत सारी चैलेंजेस सामने आई थी, जैसे कि न्यूज़पेपर का ढेर, एनसीईआरटीज कब खत्म होंगी और दूसरी तरफ मॉक टेस्ट से भी बहुत ज्यादा डर लगता था। और जब तक मुझे यह समझ आया कि सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि सही स्ट्रैटेजी और सेल्फ एवेल्युएशन बहुत जरूरी है यूपीएससी के लिए, लेकिन तब तक 2-3 अटेम्प्ट खराब हो चुके थे। लेकिन आपको दोस्तों ये सभी स्ट्रगल और ये सारी मिस्टेक्स को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं आपको टेक्स्ट बुक पास एलीट रिकमेंड करता हूं, जहां पर एक ही जगह आपको प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक सही डायरेक्शन में आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट मिलेगा और मेरी तरह आपकी यूपीएससी की जर्नी में यह गेम चेंजर साबित होगा। यहां पर आपको टेक्स्ट बुक पास एलीट में मिलता है प्रीलिम्स के हर सब्जेक्ट की थोरो प्रैक्टिस के लिए 300+ टेस्ट, 2011 से 2024 के पीवाईक्यूज, डेली समाधान, करंट अफेयर्स यानी कि रोज की चीट शीट्स आपको मिलेंगी और इस चीट शीट्स में आपको स्टैटिक टॉपिक्स जो रिवीजन करने हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी और इसके अलावा मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इसमें टेक्स्ट बुक पास एलीट आपकी बहुत मदद कर सकता है और अगर आप मेरा कूपन कोड MBKB10 यूज करेंगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जल्दी कीजिए, अभी कीजिए, देर किस बात की दोस्तों। मेरा कूपन कोड और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अब चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। ओके सर, आप ऑलरेडी डीएसपी हैं, तो क्या इसका रोल रहा आपके इस इंटरव्यू में? लगा कि हाँ मैं जैसे सिलेक्टेड हूं तो वहां से कुछ चीजें निकल के आई हों, मैच्योरिटी लेवल, एक पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट होती है ट्रेनिंग के दौरान, तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा? आई बिलीव सर्विसेज जो भी हो वो आपको ग्रूम करती है जी। आप में पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आती है, आप में पब्लिक सर्विस वाली भावना लेके आती है, तो वो कहीं ना कहीं आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट करती है। और ये पब्लिक सर्विस, चूँकि हम पब्लिक सर्विस के एग्ज़ाम दे रहे हैं और हमें सर्व भी पब्लिक को करना है जी, तो वो एक स्टेपिंग स्टोन कह सकते हैं और वो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस देगा क्योंकि आप ऑलरेडी उसी लाइफ को जी रहे हो। क्या लगता है आपको यूपीएससी क्या ज्यादा एक कैंडिडेट में चेक करती है, नॉलेज या फिर पर्सनैलिटी वगैरह? आई बिलीव नॉलेज मेंस तक चेक हो चुका है एंड आफ्टर मेंस दे वांट टू मीट यू। मेरे एक सीनियर है, वो बोलते हैं परेश हो चुका है तेरा नॉलेज का टेस्ट तो हो चुका है, वो अब तेरे से मिलना चाहता है। सो दैट इज व्हाट द इंटरव्यू इज फॉर। आई थिंक द इंटरव्यू चेक्स बोथ द पर्सनैलिटी and the knowledge also, because the discussion is based on knowledge, and if you are backing some points of yours, so that will be based on the data, right? So this will require knowledge. Okay.
इस सब के अलावा सर मैं बात करूं आपकी जो क्योंकि आप सर्विस में हैं, सर्विस के दौरान क्या आपको टाइम मिल जाता था उतना तैयारी के लिए? हाँ, टाइम मिल जाता था क्योंकि 2:30 के बाद 2:30 मेरी क्लासेस ख़त्म हो जाती थी। 4 बजे से लेके 7 बजे तक मेरा एक सेशन रहता था स्टडीज़ का, एंड आफ्टर डिनर 8 से 12 तक मेरा एक स्टडीज़ का सेशन रहता था। तो और बाकी जो सैटरडे संडेज हैं तो उस टाइम कुछ रिलीफ मिल जाता है, तो उस टाइम हम रिवीजन कर सकते हैं, हमारे टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, तो आई थिंक मैनेज कर सकते हैं। सर आपने ग्रेजुएशन में क्या किया था? हाँ, मेरा ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से हुआ है, और इसके अलावा मैंने स्टार्टअप भी शुरू किया था अपने कॉलेज टाइम में, तो काफ़ी डाइवर्स एक्सपीरियंस है। तो सर क्या लगता है कि जैसा कि अभी बाहर बोला भी जाता है कि इंजीनियरिंग वाले जो कैंडिडेट होते हैं जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग होता है उनको आसानी रहती है क्रैक करने में यूपीएससी, क्या ऐसा है? इंजीनियरिंग आई थिंक एक एज प्रोवाइड करवाती है। फर्स्ट आपको ऑब्जेक्टिविटी प्रोवाइड करवाती है चीज़ों को रैशनली देखने की। सेकंड, इंजीनियर्स टेक से फेमिलियर होता है, तो आज क्या प्रिपरेशन में टेक्नोलॉजी का रोल है, ठीक है, तो वो लोग उसको अच्छे से इंटीग्रेट कर पाते हैं अपनी प्रिपरेशन में, जी ठीक है। एंड थर्ड, आई बिलीव दैट जो एनालिटिकल अप्रोच प्रोवाइड करवाती है इंजीनियरिंग, लेकिन जो ह्यूमैनिटीज़ है वो भी बहुत अच्छे इंसाइट्स देती है, क्योंकि जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से आते हैं वो ऑलरेडी इन सब्जेक्ट से फेमिलियर होता है, राइट, तो उनको फ़ायदा होता है, प्लस उनके पास ये फ़ायदा है कि दे हैव डाइवर्स पर्सपेक्टिव, तो आई थिंक बोथ कैन एक्सेल एट दिस एग्जाम। ओके सर, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस 2 सवाल और पूछूंगा मैं आपसे। एक तो ये कि यूपीएससी के लिए 4-5 जो चीज़ें आप बातें कह सकते हैं जो एक कैंडिडेट को देखना चाहिए, उन पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, तब उस पर जो है अपने तैयारी के दौरान उनको जो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्या लगता है? ओके, कह सकते हैं 4 से 5 पिलर। फर्स्ट इज परसिवरेंस, रखना बहुत ज़रूरी है, फेलियर के बाद भी हार नहीं माननी है, ठीक है, और फेलियर हुआ है तो उसको आप पॉजिटिवली लो, कि उस पर इंट्रोस्पेक्ट करो कि क्या चीज़ें गलत रह गई, कि मेरा ये स्टेज क्लियर नहीं हुआ, मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ, मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, मेरा मेंस या इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, फिर उस पर काम करो। अगर आप ऐसा करोगे तो उसके रिजल्ट दिखेंगे, ठीक है। और सेकंड ये है कि जो आप हार्डवर्क कर रहे हो उस पे अगर रिजल्ट नहीं मिले तो आप निराश मत हो, क्योंकि आपका हार्डवर्क वो स्टोर हो रहा है, फिर एक थ्रेशोल्ड आएगा, उस थ्रेशोल्ड के बाद आपको उस हार्डवर्क के रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो आई थिंक नॉट गिविंग अप इज द बिगेस्ट थिंग रिक्वायर्ड इन दिस एग्जाम। ओके सर, लास्ट में मेरा सवाल ये है कि जो बच्चे जो शुरुआत करना चाहते हैं वो कहाँ से शुरुआत करें यूपीएससी की तैयारी के लिए? ओके, जो शुरुआत करना चाहते हैं उनको सबसे पहले सिलेबस देखना चाहिए, फिर उस हिसाब से अपना ऑप्शनल डिसाइड करें, एंड उसके बाद 3 स्टेजेस में उसको प्रिपेयर करना है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। सो इंटरव्यू की प्रिपरेशन साथ साथ में होती रहेगी न्यूज़पेपर से, उससे आपको आपकी रीजनिंग स्किल्स डेवलप करनी है, एंड प्री के लिए आपको कुछ फैक्ट वाली चीज़ें पढ़नी होगी, PYQs लगाने होंगे वो चेक करने के लिए कि यूपीएससी किस डायरेक्शन में क्वेश्चंस पूछता है, एंड मेंस का एक ऑलरेडी स्पेसिफाइड सिलेबस है, तो वो सिलेबस उठाओ, एंड उसके बाद PYQs जो है उसको मैप करो सिलेबस से, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि सिलेबस के कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैंने ये चीज़ फॉलो की थी, तो इससे आपके बेसिक नोट्स रेडी हो जाएंगे, एंड इसके लिए आप किसी टॉपर के नोट्स भी देख सकते हो ना, कि उन्होंने किस तरीके से बनाए हैं नोट्स, और मार्केट में और भी मटेरियल है वो आप रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिक पर्पस क्या है कि आपके पास 250 to 500 वर्ड्स का कंटेंट होना चाहिए एक टॉपिक पे, एंड उसके बाद कोई टेस्ट सीरीज लगा सकते हो या फिर PYQs को ही सॉल्व कर सकते हो, ये चेक करने के लिए कि आपका कंटेंट डिलीवरी वहाँ पे कितना हो पा रहा है पेपर्स में, मेंस के पेपर में आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं मेंस में। तो
मेंस में ये कहना चाहूँगा कि शुरू में आप क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आए फिर आप क्वांटिटी पे ध्यान दीजिए। एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन, आई थिंक जब आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे यूपीएससी की तभी से शुरू हो जाती है, जी बिल्कुल। ठीक है? तो वो आप उस हिसाब से अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने की कोशिश कीजिए। जी ओके सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आई होप अब की बार लिस्ट में नाम आ जाए।